कहा जाता है कि भगवान को केवल प्रेम चाहिए बस। देखिए जहां बहुत नियम होता है ना, भगवान वहां खिन्न हो जाते हैं। एक जगह एक आदमी को भूख लगी, तो जब भूख लगी बहुत जोर से, तो एक जगह महात्माओं की पंगत चल रही थी, साधु संगत। तो आप कभी पंगत में बैठे हो, साधुओं की पंगत में? तो कभी पंगत में बैठ जाइए, यदि भूख बहुत लगी है तो भूखे मर जाओगे। सामने थाली आ जाती है, भोजन आ जाता है, इसके बाद आधा घंटा जय जयकार होता है। गंगा मैया की जय, काली मैया की जय, मधुर दुलार की जय, रेशमी रुमाल की जय, ललित ललकान की जय, दुल्हा सरकार की जय, अवध बिहारी की जय। आधा घंटा सिर्फ जय जयकार होगा। इधर भूख लगा है, उधर जय जयकार हो रहा है। अरे हाँ, कहाँ फंसे थे? एक बार हम लोग फंसे थे अयोध्या में। तो क्या है, आधा घंटा जय जयकार चल रहा है, हम पूरा भोजन कर लिए, लेकिन पंगत वाले जो बैठे थे वो सब अभी जय जयकार में है ना। कहने का अर्थ है, माई बाप बहुत नियम हो जाए ना तो भगवान खिन्न हो जाते हैं। भगवान को केवल प्रेम चाहिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। ये प्रेम का परिणाम है। भगवान केवल प्रेम से प्राप्त होंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है, भगवान को प्रेम करिए। मंदिर वाले भगवान को बाद में करिए, घर वाले भगवान को पहले प्रेम करिए, है ना। इसलिए प्रेम अति आवश्यक है। प्रेम कहा जाता है कि बाहर वाले भगवान बहुत बढ़िया लागत है, आपने घर वाले भगवान कमजोर हैं का? यदि घर वाले भगवान में हमारी निष्ठा जागृत हो गई ना, तो बाहर वाले भगवान घर के भीतर आके दर्शन देंगे। किसी महापुरुष ने कहा है कि तीर्थाटन कम करो, भगवान का नाम जप करो। घर में बैठकर इतना नाम जप कर लो कि नाम के प्रभाव से तुम्हारा घर ही तीर्थ बन जाए और लोग तुम्हारे घर का दर्शन करने लगे। ये है भक्ति की प्रकाशता। प्रेम करिए ऐसा कि भगवान प्रकट हो जाए, है ना। मीराबाई को भगवान के घर में जाते देखा होगा। बस मीराबाई किसी त्रेता युग में नहीं जन्म ली थी, किसी द्वापर युग में सतयुग में नहीं जन्म ली थी, इसी कलयुग की थी मीराबाई, जहां हमने आपने जन्म लिया है। सुने हैं ना, छोटी सी बिटिया थी हो, मीराबाई छोटी सी बिटिया थी। घर के बाहर से एक बारात जा रही थी, बाल्य अवस्था। मां से बारात देखकर मीराबाई ने पूछा, मां वो क्या जा रहा है? मां ने कहा, बारात है। ये बारात क्या होता है मां? तो उसमें दूल्हा जा रहा है, देखो घोड़ी पर दूल्हा बैठा है। मां ये दूल्हा क्या होता है? तो मां ने कहा, अमुक बिटिया है ना गांव में,
वो उसी का दूल्हा आया है बारात लेकर। क्यों आया है माँ? तो वो अपने दुल्हन को साथ ले जाएगा। छोटी सी बिटिया मीराबाई, मीराबाई ने कहा माँ मेरा दूल्हा कब आएगा माँ, मेरा दूल्हा कहाँ है माँ। बेटी के मन के भाव को रखने के लिए माँ ने मीराबाई के हाथों को पकड़कर ठाकुर जी के द्वार पर ले जाकर कन्हैया को दिखाकर केवल इतना कह दिया, यही तेरा दूल्हा है, एक दिन तुझे ले जाने के लिए आएगा। बचपन में माँ के मुख से ये वाक्य मीराबाई ने सत्य मान लिया, सत्य मान लिया। परिणाम क्या हुआ कि ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। फिर कि वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, बैठी संतों के संग रंग मोहन के रंग, कि मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन। लगन लग गया हो, मान लिया कि यही मेरा दूल्हा है। विवाह के बाद राणा ने जहर का प्याला भेजा। सामान्य जीव के लिए वो जहर था, उसका रंग काला। जहर का कटोरा मीराबाई ने लिया, जहर का रंग काला दिखाई पड़ा तो मीराबाई नाचने लगी हो। अरे ये काला जहर नहीं है, ये काला मेरा सवरिया है, मुझे लेने आया है। मीराबाई ने भगवान का नाम लेके पी लिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मीराबाई को अंत में लोगों ने मंदिर के भीतर जाते देखा। कन्हैया के मंदिर के भीतर गई, पट बंद हुआ। बहुत देर तक जब गेट नहीं खुला तो गेट को तोड़ा गया। भीतर जाकर देखे तो मीराबाई नहीं। कहां गई? शरीर नहीं मिला। कहा गया है कि दो लोग ऐसे थे जिनका शरीर नहीं मिला। कौन? एक कबीरदास जिनका शरीर नहीं मिला, दूसरा मीराबाई। तो मंदिर के भीतर साक्षात श्री हरि आए और अपने मूर्ति में मीराबाई को समाहित कर लिए, सदेह लेकर चले गए। अरे सबकी तो आत्मा गई, लेकिन मीराबाई को शरीर के साथ ले गए, शरीर नहीं मिला। यह भक्ति होती है, यही प्रेम है ना। कहा गया है कि प्रबल प्रेम के पाल पलकर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, परिजन का मान न टलते देखो। राधे राधे। अजय भैया स्वागत है आपका। जय श्री राम।